गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। अपने चल रही थी प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल अपन ने कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे 2.2 का चौथा सवाल। ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। एक संख्या का मान दूसरी संख्या से 15 अधिक है और उनका योग कितना है 95। देखिए संख्याओं का योग 95। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या से 15 अधिक होगी तो 15 जोड़ देंगे x + 15। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि इनका योग दोनों संख्याओं का x + 15 का योग बराबर कितना होगा 95। जोड़ दिया x + 15 बराबर 95। ध्यान दें x और x जोड़ेंगे 2x + 15 बराबर 95। दोनों पक्षों से 15 घटा दें क्योंकि 2x के प्लस में 15 है तो दोनों पक्षों से घटा दो। 15 घटा दिया 2x + 15 - 15 बराबर 95 - 15। ये 15 से ये 15 घट गए, प्लस माइनस के हैं। 2x 95 से 15 गया 80 में। अब क्या करेंगे 2x के x के गुणा में 2 है तो दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देंगे। 2x/2 बराबर 80/2। x बराबर कितना आ गया 40। इसलिए पहली संख्या 40 है, दूसरी 40 + 15 कितनी होगी 55। अतः दोनों संख्याएं 40 और क्या है 55। यानी संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याएं माननी पड़ेगी। मान ली x और दूसरे x + 15, दोनों को जोड़ दिया, हल कर दिया तो पहली संख्या 40 आई, दूसरी कितनी आ गई 40 + 15 बराबर 55। पांचवा सवाल। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मानना अनुपात में दी हुई हो जब संख्याएं तो उसको साथ में कोई चर मान करके मान ली जाएगी कि ये पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 3x है। दोनों का अंतर है तो घटाएंगे 5x - 3x। अंतर कितना है बराबर 18। 5x में से 3x गया, आपको पता है कितना बच गया 2x। x के गुणा में क्या है 2, दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे। 2 से 2 कट गया, x बच गया, 18 में 2 का भाग लगाया 9 आ गया। अब अपने को संख्या देखो, पहली संख्या क्या है 5x है, x का मान 9 है तो 9 × 5 = 45। दूसरी संख्या क्या है 3x है तो 3 × 9 9 × 3 = 27। पहली संख्या 45 और दूसरी कितनी आ गई 27। सवाल संख्या 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात करो। 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं मानो। पहले तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस की होती है तो लगातार 3 मानेंगे तो पहली संख्या यदि x है, अगली क्या होगी x + 2 और उससे अगली क्या होगी x है पहली तो दूसरी x + 1 होगी, उससे अगली x + 2 होगी। इन कैसे देखो, जैसे x + 1 है, पहली तो x हो गई, दूसरी x + 1, क्योंकि इसमें 1 जोड़ा जब अगली संख्या आएगी इसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 1 + 1 तब x + क्या आ गई 2। ये 3 गुण, इनका योग 51, सबको जोड़ दो 51 है। x और x हो गए 3x, 2 और 1 कितने हो गए 3 बराबर 51। दोनों पक्षों में 3 घटाएंगे क्योंकि 3x के प्लस में 3 है तो घटा दो। ये 3 से 3 कट गया, 51 में से 3 गया 48। अब x के गुणा में 3 है तो 3 से भाग दे दो, 3 से 3 कट गया, 48 में 3 का भाग दिया 16। पहला पूर्णांक 16, दूसरा 17, तीसरा 18। सातवां सवाल है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज को मतलब पाड़े रमाया। जी हाँ, पहली x मान ली,
8 की गुणज है x। तो अगली क्या होगी x प्लस 8, उससे अगली क्या होगी x प्लस 16, क्योंकि जैसे देखो x है, इसमें x प्लस 8 जोड़े, क्योंकि 8 की गुणज होनी चाहिए, 8 के पढ़े की होनी चाहिए, इसलिए 8 जोड़ेंगे। अगली जोड़ेंगे इसमें 8 जोड़ेंगे तो x प्लस कितनी हो जाएगी 16। प्रश्नानुसार तीनों का योग 888 जोड़ दिए, तीनों का योग बराबर रख दिया 888। एक्स 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 हो गए 3x, 8 और 16 हो गए 24 बराबर 888। प्लस में 24 है, दोनों पक्षों से 24 घटा दो तो इधर 864 बच गया, इधर 3x। अब 3x के गुणा में 3 है, 3 से भाग लगा दो 288। 8 का पहला गुणा 288, 288 और 8 296, दूसरा गुणा 296, तीसरा गुणा 16 जोड़ दिया 304। ये आपके 8 के गुणन मतलब 8 के पढ़ने आने वाली संख्या ही होगी। 8वां सवाल है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा करके योग करने पर 74 प्राप्त होते हैं। यानी 3 पूर्णांक बार जहाँ पर लार ली, यूँ पिछले सवाल में लिया x अगलो पूर्णांक x प्लस 1 भी अगलो पूर्णांक x प्लस 2। अब आने क्रम वाइज गुणा करना चाहिए, पहले गुणांक ने 2x गुणा करना है, 50 अगला जोड़ना है, प्लस दूसरे ने 3 गुणा करना है और तीसरे ने 4 गुणा करना है बराबर 74। 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। अंदर गुणा कर दिया, 2x 3x 5x 4 9x हो गया, 3 और 8 हो गए 11 बराबर 74। 9x के प्लस में 11 दोनों पक्षों से 11 घटा दो तो 9x बराबर 63। अब x के गुणा में 9 है तो 9 का भाग लगा दो, कितना आ गया 7। पहला पूर्णांक 7, दूसरा 7 वाला रहेगा 8, तीसरा 7 वाला 2 कितना हो गया 9। ये आगे पूर्णांक। ये आपके 8 सवाल आज की वीडियो में इतने, बाकी अगले सवाल कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।